हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयुषी और किसी ने सही ही कहा है कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और इंसान का भाग्य एक लिफ्ट की तरह। किसी भी पल लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। ऐसी ही एक लड़की की कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसने बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ सिर्फ सीढ़ियों की मदद से फतेह की, जब उसकी जिंदगी की सारी लिफ्ट बंद हो चुकी थी। आप सब ने ओम शांति ओम तो देखी ही होगी। उसमें शाहरुख खान की एक कविता थी जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि अगर तुम किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बात का जीता जागता सबूत है चाइना की एक आम घर की सीधी साधी लड़की, जिसकी हिम्मत और शिद्दत ने उससे एक मामूली लड़की से सुपर हीरो बना दिया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस लड़की की कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान अगर अपना मन बना ले तो अपने भाग्य के भी छक्के छुड़ा सकता है। ये कहानी है चाइना के एक छोटे से शहर यूनान की रहने वाली कियान होंगियान की, जिसके भाग्य ने उसके साथ बहुत ही गंदा खेल खेला। 2000 में कियान महज 4 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट ने उससे उसकी दोनों टांगें छीन ली। उस दिन कियान की जान बच गई, लेकिन उसका बचपन उससे छिन गया। कियान का परिवार गरीब था, इसलिए व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक या प्रोस्थेटिक्स यानी नकली अंग जैसी सुविधाएं उसको मिल ना सकी। 4 साल की खेलने दौड़ने की उम्र में कियान एक छोटे से कमरे में बंद सी होके रह गई थी। ये सिलसिला शायद उसके पूरे जीवन चलता रहता अगर उसके दादाजी को एक आइडिया ना आया होता, वो आइडिया जिसने बदल दी कियान की दुनिया। कियान के दादाजी ने एक बास्केटबॉल के 2 हिस्से किए और एक हिस्से को उसके शरीर के नीचे टिका दिया। इसके बाद उन्होंने उसके हाथ में 2 लकड़ी के हैंडल थमा दिए, जिसके सहारे कियान ने चलना सीखा। खुद को स्थिर रखने के लिए कियान उस बास्केटबॉल का इस्तेमाल करती और धीरे धीरे वे अपने छोटे हैंडल को इस्तेमाल करके ऐसे चलने लगी जैसे कि वो उसकी असली टांगे हों। इस आइडिया ने कियान के लिए वो सारे दरवाजे खोल दिए जो उसके लिए अब तक बंद थे। इस बास्केटबॉल के कारण कियान अपने शहर में बास्केटबॉल वाली लड़की के नाम से जानी जाने लगी। कियान की ये शिद्दत देख के उसके शहर के लोगों को तरस भी आया और प्यार भी। इसलिए 2005 में शहरवासियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए ताकि कियान को असली प्रोस्थेटिक्स मिल सके। और जब तक कियान 2007 में 11 साल की नहीं हो गई, तब तक हर कुछ महीने वो बीजिंग जाती और अपने बढ़ते शरीर के लिए नए प्रोस्थेटिक्स लगवाती। कियान हमेशा से आत्मनिर्भर होना चाहती थी। उसने तो जैसे ठान ली थी कि वो अपने भविष्य सुनहरा करके ही छोड़ेगी। कियान के पास कुछ नहीं था, ना एक साधारण हष्ट-पुष्ट शरीर, ना ही पैसा और ना ही आज़ादी। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी लोगों की सहानुभूति और ढेर सारा साहस। साथ में ही कियान को पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन कियान ने हिम्मत नहीं हारी। उसके घर से थोड़ी दूर पर एक पब्लिक स्विमिंग पूल था, जो कि खास करके ऐसे विकलांग लोगों के लिए खोला गया था। कियान ने खुद को वहां भर्ती करवाया और उसने पूरे जज्बे के साथ स्विमिंग सीखना शुरू किया। शुरू में उसको काफी कठिनाई हुई, क्योंकि जब वो भी पानी में उतरती तो तुरंत डूबने लगती और पानी से उसका दम घुटने लगता। कियान खुद कहती थी कि स्विमिंग सीखने में उसको बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कड़ी मेहनत, रोज 4 घंटे की लगातार प्रैक्टिस और अपने लगन के कारण कियान एक बेहतरीन स्विमर बन गई। सिर्फ यही नहीं, कियान ने 2009 में अपने शहर और अपने परिवार का सर गर्व से ऊंचा किया जब वे चाइनीज नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग कंपटीशन में एक नेशनल चैंपियन बन गई। इस सफलता के बाद कियान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कियान ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वर्कआउट को दिया और रोज़ घंटों प्रैक्टिस की और 2016 में रियो डी जेनेरियो में होने वाले इंटरनेशनल पैरालंपिक्स गेम्स तक पहुंच गई और वहां 9th भी आई। आज 22 साल की कियान होंगियान के पास वो सब कुछ है जो उसके पास कुछ साल पहले तक नहीं था। कियान आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वो एक सुंदर घर में बहुत ही ऐशो आराम से रहती है।
अपने खुद के पैसे अपने और अपने परिवार पे खर्च करती है और वो जो चाहती है अब कर सकती है। कियान का कहना है कि जब वो बास्केटबॉल पर चलती थी तब वो दुनिया को बहुत ही छोटी हाइट से देख पाती थी। जब उसको प्रोस्थेटिक्स मिले तो वो दुनिया को थोड़े और ऊपर से देख पाने लगी। आज जब वो एक प्रोफेशनल एथलीट है तो दुनिया को देखने का उसका नज़रिया और ज़्यादा बड़ा हो गया है। हम कितनी आसानी से छोटी छोटी बातों पे कह देते हैं, मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके पास वो सब कुछ है जिसके लिए दुनिया की अधिकतम आबादी तरसती है। हमारे पास सही सलामत हाथ पैर, बुद्धि, पहनने के लिए कपड़े, सारी सुविधाएं हैं। तो आखिर क्यों हम खुद को ये सोचने देते हैं कि हम काबिल नहीं हैं? आखिर क्यों हम अपनी जिंदगी, अपने भाग्य को इतना कोसते हैं? इस दुनिया में कियान होंगयान जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी अपने भाग्य का रोना नहीं रोया, जबकि भाग्य ने कभी उनका साथ नहीं दिया और आज वे सफलता की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। ऐसे ही लोग हमें ये सीख देते हैं कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। भाग्य को कोसने से हम सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए हमें खुद पे और हमारी काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान काबिल है, जरूरत है, तो इस बात पर हमें विश्वास करने की और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ना कहानियों में और ना ही असल जिंदगी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए ताकि आप मेरी बनाई कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।